जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग। आई होप खैर आफियत से होंगे। शुक्रगुजार हूँ आपने वक्त निकाला ये वीडियो देखने के लिए। इस टॉपिक पे मैंने पहले भी वीडियो बनाई है कि पाकिस्तान में रहते हुए इंटरनेशनल स्टॉक मार्केट में एज एन इन्वेस्टर या ट्रेडर आप किस तरीके से काम कर सकते हैं, शेयर्स को ओन कर सकते हैं, बाकायदा डिविडेंड्स रिसीव कर सकते हैं। डिविडेंड इन्वेस्टिंग इंटरनेशनल स्टॉक मार्केट में आप कर सकते हैं, कंपनीज लाइक अमेज़ॉन, टेस्ला, फेसबुक, इन तमाम कंपनीज़ में। लेकिन ये टॉपिक इतना इम्पॉर्टेंट हो गया कि मेरी मुख्तलिफ जो वीडियोस में अपने पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पे आपके लिए लेके आता हूँ, उनके कमेंट सेक्शन में अक्सर ये सवाल मुझे मिला और जो इंक्वायरीज़ हमें मिलती हैं उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा पूछा गया कि ऑन भाई इंटरनेशनल स्टॉक मार्केट में पाकिस्तान में रह के किस तरह हम काम कर सकते हैं। बिकॉज पहले क्या होता था कि पॉलिसीज़ थोड़ी सी लीनियंट थी कि जिसकी वजह से एज अ पाकिस्तानी सिटीज़न ये काम बड़े आराम से हो जाता था, लेकिन बाद में कुछ चेंजेस आई हैं। जो चेंजेस मैंने पहले भी आपके साथ एक वीडियो में डिस्कस की और आज फिर स्क्रीन शेयर करके वो चेंजेस आपके साथ डिस्कस करके आपको ये बताऊँगा कि क्या अब इन हालात में पाकिस्तान में रहते हुए एज अ पाकिस्तानी सिटीज़न आपको ये काम करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो अगले 2-3 मिनट, 4-5 मिनट आप ये सुन लें सो दैट आप में से वो लोग जो इंटरेस्टेड हैं कि पाकिस्तान में बैठ के इंटरनेशनल कंपनीज़ के इन्वेस्टर बने और डिविडेंड्स रिसीव करें, तो उनको क्लैरिटी मिल जाएगी, क्लियर हो जाएंगे वो कि भाई ये काम अब हमारे बस का है भी सही या नहीं है। तो एंड तक आज का कंटेंट देखें। एंड पे आज का कंटेंट आपको पसंद आए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से काम किया जा सकता है और उसके बाद हर्डल्स वो आपके साथ मैं डिस्कस करूँगा कि कौन सी वो हर्डल्स हैं कि अब आपको वो फेस करनी पड़ेंगी अगर अब इन दिनों आप ये काम करना चाहते हैं। तो चलिए जी, सबसे पहले अपनी स्क्रीन पे आप इंटरैक्टिव ब्रोकर्स की वेबसाइट देख रहे हैं। तो रिकमेंडेड ब्रोकर जो इंटरनेशनल स्टॉक ब्रोकर है वो इंटरैक्टिव ब्रोकर्स है। ये बड़ा वेल रेप्यूटेड इंटरनेशनल स्टॉक ब्रोकरेज फर्म है। इसको इंडिपेंडेंट सोर्सेज से गूगल पे भी आप वेरीफाई कर सकते हो और पूरी दुनिया में वन ऑफ द बेस्ट इंटरनेशनल स्टॉक ब्रोकरेजेस ये अपनी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, इंटरैक्टिव ब्रोकर्स की वेबसाइट। अब यहाँ पे जब आपने सबसे पहले तो अकाउंट आपने ओपन करना है, तो ओपन अकाउंट पे जाके स्टार्ट एप्लीकेशन पे जब आप क्लिक करोगे तो नेक्स्ट विंडो पे जब आप जाएंगे तो यहाँ पे आपसे वो डिटेल्स मांगेगा, यानी आपका ईमेल एड्रेस मांगेगा, आपका जो है वो कुछ और डिटेल्स, आपका ईमेल एड्रेस होगा, उसके बाद यूज़र नेम होगा और उसके बाद यहाँ कंट्रीज़ में जब आप जाएंगे तो पाकिस्तान सेलेक्ट करेंगे। ये देखिए पाकिस्तान इनकी लिस्ट में एडेड है। दैट मीन्स एक बात आपको पता लगी कि इंटरैक्टिव ब्रोकर्स पाकिस्तानी शहरियों के पाकिस्तानी कागजात पे शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग अकाउंट्स ओपन कर रहा है। अब होता बेसिकली दिक्कत कहाँ पे आती है कि इंटरैक्टिव ब्रोकर्स जो है उसमें आपको डिपॉजिट करने के लिए आप पाकिस्तानी बैंक्स के डेबिट कार्ड से नहीं कर सकते, या पाकिस्तानी बैंक से तो आप इंटरनेशनल पेमेंट नहीं कर सकते। तो होगा क्या, जब इंटरैक्टिव ब्रोकर्स के टर्मिनल पे जाके अपना शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग अकाउंट या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग अकाउंट अपना आप बना लोगे या ट्रेडिंग अकाउंट बना लोगे, तो आपको आपके इंटरैक्टिव ब्रोकर्स के इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग अकाउंट और अपने लोकल पाकिस्तानी बैंक अकाउंट के दरमियान एक इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट डिप्लॉय करना पड़ेगा, जो अपनी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड वॉलेट वाइज के नाम से है ये। इसकी वेबसाइट पे आपने जाना है wise.com, यहाँ पे जाकर रजिस्टर करें। रजिस्ट्रेशन बहुत यहाँ पे आसान है। आप अपनी प्रूफ ऑफ आईडी, प्रूफ ऑफ एड्रेस अपलोड करेंगे, एक फेशियल वेरिफिकेशन आपकी होगी, आपका अकाउंट यहाँ पे बन जाएगा। इंटरैक्टिव ब्रोकर्स का अकाउंट बनाने का भी तरीका बहुत आसान है। यहाँ पे ईमेल एड्रेस आपने डालना है, वो ईमेल आपने डालना है कि जिस ईमेल की एक्सेस आपके पास है। यूज़र नेम सेलेक्ट करें, पासवर्ड सेलेक्ट करें, कंट्री सेलेक्ट करें, क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करेंगे। इंटरैक्टिव ब्रोकर्स जो ईमेल एड्रेस आपने यहाँ पे दिया होगा इस फील्ड में, उस ईमेल एड्रेस के ऊपर एक लिंक भेजेगा, उस लिंक को क्लिक करके आपका एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। और आप में से वो लोग जो अटेम्प्ट करना चाहते हैं, एक और वीडियो मैंने बनाई थी जो आपके लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। उस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको गाइड किया है कि आपने यहाँ पे अकाउंट किस तरीके से आप बना सकते हो। उसके अलावा यहाँ भी बड़े आराम से, अगर आप क्रिप्टो ट्रेडर हैं, आपने बाइनेंस या किसी भी और एक्सचेंज के ऊपर अपना ट्रेड अकाउंट बनाया हुआ है, तो उसी वही तरीका है, प्रूफ ऑफ आईडी, प्रूफ ऑफ एड्रेस, उसके बाद फेशियल वेरिफिकेशन होती है और यहाँ पे आपका अकाउंट रजिस्टर हो जाता है। अब दिक्कत क्या है, पहले ये होता था कि वाइज ये जो ई वॉलेट है, इस ई वॉलेट में अपने पाकिस्तानी लोकल बैंक के डेबिट कार्ड से मीज़ान और आई थिंक अलाइड बैंक के अलावा, इन दो बैंक्स के अलावा किसी भी बैंक के डेबिट कार्ड से आप अपने ई वॉलेट में टॉपअप कर पाते थे। यानी आपके पास किसी भी लोकल पाकिस्तानी बैंक का एटीएम कार्ड या डेबिट कार्ड है, उससे आप यहाँ पे चार्ज करते थे वाइज पे, और आपने अगर $100 ट्रांसफ़र करने हैं तो जो भी कन्वर्जन रेट है उसके हिसाब से पाकिस्तानी रुपीज़ आपके लोकल पाकिस्तानी बैंक से डिडक्ट होकर यहाँ पे आपके वाइज पे $100 आ जाएंगे और फिर वाइज से बड़े आराम से इंटरैक्टिव ब्रोकर्स के आपके अकाउंट में पैसे चले जाते थे। और इसी तरीके से विड्रॉल होता था कि इंटरैक्टिव ब्रोकर से आपका विड्रॉल पहले वाइज में आएगा और वाइज से फिर सेकंड्स के अंदर लोकल पाकिस्तानी बैंक में आपका विड्रॉल आ जाएगा। अब मसला क्या हुआ है कि लोकल पाकिस्तानी बैंक्स के जो डेबिट कार्ड्स हैं वो वाइज पे चार्ज नहीं हो रहे। इसका मतलब ये है कि आप जब अपना वाइज ई वॉलेट टॉपअप
ही नहीं कर पाओगे, इसमें पैसे भेज ही नहीं पाओगे पाकिस्तानी लोकल बैंक से, तो फिर इंटरैक्टिव ब्रोकर्स के अपने ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग अकाउंट पे पैसे कैसे भेजोगे? नहीं भेज पाओगे। तो अगर तो आपके पास कोई रास्ता है कि जिससे अपने वाइस को, ई वॉलेट को आप टॉपअप कर सकते हैं, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर आप बिल्कुल पाकिस्तान में बैठ के पाकिस्तानी कागजात के ऊपर इंटरनेशनल स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग कर सकते हो। ये एक मैंने चीज़ बताई। दूसरी 2-3 चीज़ें और हैं जो मैं आपको बता दूं कि इंटरैक्टिव ब्रोकर्स में अगर आप डिविडेंड इन्वेस्टिंग के लिए जा रहे हो तो आपके जो डिविडेंड्स आपको मौसूल होंगे उन पे एज अ पाकिस्तानी सिटीजन आपको 30% का विदहोल्डिंग टैक्स आपको पे करना पड़ेगा। साथ ही साथ अगर आप पाकिस्तानी क्रेडेंशियल्स पे इंटरैक्टिव ब्रोकर्स के पास अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो आप नेक्स्ट ऑफ किन नॉमिनेट नहीं कर सकते। नॉर्मली ये होता है ना कि जब आप पाकिस्तानी लोकल स्टॉक्स में काम कर रहे हैं तो आप नेक्स्ट ऑफ किन नॉमिनेट किसी को करते हो कि खुदा न खास्ता अगर आपको कल को कुछ हो जाता है तो आपकी जो शेयर प्रॉपर्टी है वो आपके लवाहिकीन को ऑटोमेटिकली चली जाएगी। यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे अगर कल को खुदा न खास्ता आपको कुछ होता है तो आपके जो लवाहिकीन है, स्टॉक मार्केट की ज़बान में एक चीज़ होती है स्टेट इस्टेब्लिश करना। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप खुदा न खास्ता आपको कुछ हो जाता है तो आपके लवाहिकीन को स्टेट इस्टेब्लिश करके प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन केस तैयार करके इनको आपको भेजना पड़ेगा, तब वो जो आपके अकाउंट में स्टॉक्स या शेयर्स या पोर्टफोलियो आपका होगा वो आपके लवाहिकीन को ट्रांसफ़र किया जाएगा। ठीक हो गया। और तीसरी चीज़ ये कि आपके शेयर्स की कस्टडी जो है वो इंटरैक्टिव ब्रोकर्स के पास होगी, बिकॉज लोकल स्टॉक मार्केट में जब आप इन्वेस्ट करते हो तो जहाँ पे आपका ब्रोकर के पास अकाउंट ओपन होता है वहीं पे एक CDC अकाउंट भी ओपन होता है। ये एक तरह का वॉलेट है, जैसे क्रिप्टो एक्सचेंज से आप क्रिप्टो खरीद के अपने इंडिपेंडेंट वॉलेट, ट्रस्ट वॉलेट में ट्रांसफर करते हो, इसी तरीके से पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट में अगर आपने काम करना है तो आप ब्रोकर से शेयर्स खरीद के अपने इंडिपेंडेंट वॉलेट में ट्रांसफर कर लेते हो, CDC जिसको नॉर्मली कहा जाता है। तो यहाँ पे कस्टडी आपकी इनके पास होगी। हाँ, अलबत्ता आप अगर कोई कस्टोडियन, आप खुद कस्टडी लेना चाहते हो, आपके पास ऑप्शन है, आप ले सकते हो। तो ये तमाम चीज़ें मद्देनजर रखते हुए अगर आप इस काम को अटेम्प्ट करना चाहते हो आप कर सकते हो। इसमें सबसे बड़ी जो आपको हर्डल आ सकती है वो यही आ सकती है कि इंटरैक्टिव ब्रोकर के टर्मिनल पे कोई हर्डल नहीं आएगी। यहाँ पे आप बड़े आराम से ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग कर सकते हो, आपके डिविडेंड्स बड़े स्मूथ तरीके से विदहोल्डिंग टैक्स को काटने के बाद आपको मौसूल हो जाया करेंगे। एक और चीज़ मैं यहाँ पे बता दूँ कि पहले ये होता था कि इंटरैक्टिव ब्रोकर्स में आप $10, $20, $50 भी डिपॉजिट कर सकते हो, लेकिन अब एज अ पाकिस्तानी सिटीजन इन्होंने एक रिक्वायरमेंट रख दी है कि आपने कम से कम $2000 से $2500 से यहाँ पे मेंटेन करना है अपना अकाउंट, अदरवाइज ये आपके अकाउंट को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। तो आई होप ये चंद मिनटों में सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। एंड पे 2 बातें मैं आपसे करूँगा। एक बात तो ये कि आपको इंटरैक्टिव ब्रोकर पे जब आप एक दफ़ा आपका इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग अकाउंट बन जाएगा आपको कोई हर्डल नहीं आएगी। हर्डल सिर्फ यहाँ पे आएगी वाइस पे कि आपने अपने ई वॉलेट को लोकल पाकिस्तानी बैंक के डेबिट कार्ड से टॉपअप किस तरीके से करना है, वो अब नहीं है। हाँ, अलबत्ता आप मुख्तलिफ जो पाकिस्तान के ई वॉलेट्स हैं उनके डेबिट कार्ड से आप ट्राई कर सकते हो। जैज़ कैश के डेबिट कार्ड से ट्राई कर लो, सादा पे के डेबिट कार्ड से ट्राई कर लो, इस तरह के और ई वॉलेट्स हैं उनसे ट्राई कर लो। सो बताने का मकसद ये है, इफ़ यू कैन फाइंड अ वे टू टॉपअप योर वाइज अकाउंट, वाइज को अगर चला सकते हो, बिकॉज ये ब्रिज है, वाइज एक ब्रिज है आपका, आपके पाकिस्तानी लोकल बैंक और इंटरैक्टिव ब्रोकर्स के ट्रेडिंग अकाउंट के दरमियान एक ब्रिज है। इसको अगर आप मेंटेन कर सकते हो तो फिर कोई दिक्कत की बात नहीं है, फिर बड़े आराम से पाकिस्तान में बैठ के इंटरनेशनल स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनीज के इन्वेस्टर ट्रेडर आप बन सकते हो। दूसरी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक चीज़ का हमेशा आपने ख्याल रखना है कि अगर आपके पास सिर्फ पाकिस्तानी पासपोर्ट है, किसी और मुल्क का पासपोर्ट नहीं है कि जिस पासपोर्ट की वजह से आप फ्रीली दुनिया में कहीं भी टिकट लेकर ट्रैवल कर सकते हो, तो आपको थोड़ा सा केयरफुल इसलिए रहना है बिकॉज आपको पता है कि पहले भी ऐसा हो चुका है कि एज अ पाकिस्तानी सिटीज़न जब आप इन कंपनीज़ में और इंटरनेशनल ब्रोकर्स के पास अकाउंट्स ओपन करते हो और इतनी मेहनत करके अपनी मेहनत का कमाया हुआ पैसा एक पोर्टफोलियो अपना बना लेते हो, तो किसी भी रीज़न और कोई भी वजह बना के अगर आपका अकाउंट कल को ये कंपनीज़, ये वेबसाइट्स ब्लॉक कर देती हैं तो आपके पास तो एक्सेस ही नहीं है कि आप टिकट पकड़ें और चले जाएँ इन कंपनीज़ के हेडक्वार्टर और पूछें इनसे, भाई मेरा अकाउंट आपने क्यों ब्लॉक किया। बिकॉज एज अ पाकिस्तानी सिटीज़न पाकिस्तान पासपोर्ट के ऊपर आपको 6 महीने तो वीज़ा लेते लग जाना है अगर आपने ये काम करना भी है, फिर जितनी उसके ऊपर कॉस्ट आएगी, फिर अगर वीज़ा मिलता है नहीं मिलता। तो कहने का आपको मकसद ये है, अगर आप डुअल नेशनल हैं या अगर आप ब्रिटिश नेशनल हैं, अमेरिकन नेशनल हैं, कोई और पासपोर्ट आपके पास है कि जहाँ पे आपको पता है कि अगर कल को कोई मसला हुआ और मैंने 5 साल लगा के $1,00,000, $50,000, $500,000 का पोर्टफोलियो यहाँ पे बनाया, कल को कोई ट्रबल होती है, मुझे पता है टिकट लेके इनके ऑफिस पहुँच के मैं इनसे बात कर लूँगा, तो तब आप ज़रा ज़्यादा बहादुरी से ये काम कर सकते हैं, पाकिस्तान में बैठ के इंटरनेशनल स्टॉक मार्केट में काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास एक्सेस नहीं है आसानी से इंटरनेशनल ट्रैवल की, तो फिर
खैर मेरी रिकमेंडेशन ये है कि पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट में आप काम कर लें। लोकल स्टॉक्स में भी बहुत सी कंपनीज हैं जो अच्छे रीजनेबल डिविडेंड्स आपको ऑफर कर रही हैं। अब ये वाला पॉइंट वो है जो आपको कोई नहीं बताएगा, लेकिन ये एक बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल टिप मैंने आपको दी है, बहुत ज़्यादा एडवांस टिप मैंने आपको दी है। आई होप आज के इस ट्यूटोरियल का आपको मज़ा आया होगा। इंटरनेशनल स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनी के अगर आप इन्वेस्टर्स बनना चाहते हैं, डिविडेंड इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं, तो बहुत सी चीज़ें जो आज से इस वीडियो के देखने से पहले आपको नहीं पता थी, ये वीडियो देखने के बाद, मेरी बातें सुनने के बाद आपको क्लियर हो गई, पता लग गई। शुक्रगुजार हूँ आपने वक्त निकाला ये वीडियो देखने के लिए। ख्याल रखें अपना, मुझे इजाज़त दें। कंटेंट मेरा आपको पसंद आया, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। इजाज़त दें मुझे, अल्लाह हाफ़िज़।